इस वक्त मैं अंबेडकर नगर में हूँ। पहले मैं सुल्तानपुर में था। जैसा कि मैंने लगातार खबर कवरेज किया और लोगों को दिखाया कि तेंदुआ सुल्तानपुर जिले में पहले निकलता है, उसके बाद ग्रामीणों में एक हड़कंप मच जाता है। कल इसी टाइम तेंदुओं को सुल्तानपुर जिले में देखा जाता है। उसके बाद जब प्रशासन को लोगों को सूचना दी जाती है तो प्रशासन के लोग आते हैं और ग्रामीण के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। लगातार ग्रामीण के लोग और प्रशासन के लोग वहां जुट जाते हैं तेंदुओं को पकड़ने में और ग्रामीणों का भी प्रशासन के साथ सहयोग रहता है। उसके बाद जब तेंदुओं को देखा जाता है और जाल में जब वो फंस जाता है और जाल में ऐसे वो फंसता है कि किसी किसान ने अपने खेत में चारों तरफ जाल लगाया हुआ था और तेंदुआ रात में जाते वक्त वो फंस गया था और जिसकी तस्वीर यानी कि उसको फंसते हुए देखा गया जब वो पड़ा था, इसी टाइम पर वो देखा गया। तो उसके बाद जब उसका रेस्क्यू चालू होता है तो वो वहां से जब प्रशासन द्वारा उसको कैद करने की कोशिश की जाती है यानी पकड़ने की कोशिश की जाती है तो तेंदुआ वहां से निकल भागता है। उसके बाद अंबेडकर नगर जिले में आ जाता है, यानी कि थोड़ी ही दूर पर सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के जस्ट बॉर्डर पर ही वो रहता है। उसके बाद फिर अंबेडकर नगर ग्रामीणों में, ये कौन सा गाँव है भैया? महेशपुर गांव में एक हड़कंप मच जाता है, जिससे महेशपुर में हालांकि कई लोगों के ऊपर वो हमला भी कर देता है, जिससे बुरी तरीके से वो घायल हो जाते हैं। परिवार में देखेंगे तो एक मातम सा छा गया, क्योंकि जो तेंदुआ जिन पर हमला किया वो बहुत गंभीर तरीके से घायल है और फिलहाल ग्रामीणों द्वारा पूरा सहयोग रहा। ग्रामीणों द्वारा उसको पकड़ा गया। बताया जा रहा है, ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उस तेंदुओं को यानी कि जब जाल में पकड़ा जाता है और प्रशासन द्वारा उसे गाड़ी पर बकायदे उसको लदा कर वापस अभी जस्ट आए हुए हैं। बात करेंगे आखिर क्या इनमें सच्चाइयां हैं। तेंदुओं को मतलब किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तेंदुओं को जनता, जो यहाँ की जनता है उसके द्वारा पकड़ा गया। यहाँ की प्रशासन जो आई थी, हमारी फॉरेस्ट विभाग की, यहाँ की मालीपुर प्रशासन, मालीपुर पुलिस विभाग की आई थी। ये लोग बिल्कुल तरीके से विफल थे। यहाँ पर जब उन लोगों से जाल की मांग की डिमांड की गई कि यहाँ पर जाल लगाया जाए ताकि यहाँ की जनता सुरक्षित रहे, तो जो है वो लोग जाल का आश्वासन देते गए कि अभी जाल आ रहा, अभी जाल आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। उसके जाल ना लगवाने की लापरवाही से यहाँ की जनता घायल हुई। सर्वप्रथम ये बात है, ठीक है, कि जो है उन लोगों को द्वारा अगर जाल की सुरक्षा दी गई होती तो यहाँ की जनता घायल ना होती, साकुशल सुरक्षित तरीके से तेंदुआ पकड़ा गया होता। अच्छा, ये जो तेंदुआ देखा जाता है ये कल देखा जाता है? कल लगभग 4 बजे वो जाल में फंसा हुआ था। अच्छा, वो जो जाल लगा हुआ, जिनके खेत में जाल लगा हुआ था, वो कहाँ के थे? सर यही गांव के कुंदा भैरवपुर। कहाँ का है? कुंदा भैरवपुर जी। फिर किसके द्वारा, यानी कि ये जो आपका गांव है, यानी कि इनके किसी द्वारा, हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति द्वारा जो है हमारे राहुल नगर चौकी पर सूचना दी गई। तो राहुल नगर चौकी प्रभारी कोई पांडे करके हैं, उन्होंने आया। उसके बाद जो है अपने विभागीय द्वारा अखंड नगर थाने से भी सूचना दी। उसके बाद उन लोगों द्वारा फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी, लेकिन प्रशासन यहाँ तक आने में लगभग 2 से ढाई घंटे 3 घंटे विलम्ब की। लगभग 7 बजे करीब यहाँ प्रशासन आई। अच्छा, इतना ज़्यादा प्रशासन की लापरवाही थी कि पूछिए मत। अच्छा, ग्रामीण ये तो सहयोग किए, वो पकड़ा गया, नहीं तो मेरे को लगता है जिस हिसाब से लापरवाहियाँ आप बता रहे हैं कि प्रशासन द्वारा लापरवाही हुई है तो पकड़ा भी नहीं जाता। नहीं सर, अगर प्रशासन द्वारा लापरवाही नहीं हुई होती तो ये कब का पकड़ा गया होता, कल ही पकड़ा गया होता। लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। यहाँ पर सरकार की सबसे बड़ी जो है अनुपलब्धि है, यहाँ पर हार है सरकार की। इसमें जो है प्रशासन बहुत ही निष्क्रिय रही। अच्छा, ये पकड़ा कहाँ जाता है? ये एक बताया जा रहा है कि एक पियरा का खेत था, उसी में पकड़ा जाता है। लास्ट समय में वो सरसों का फसल था, वो फसल काफी नुकसान हुआ है, छूट गया। किसी किसान भाई का रहा होगा, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसमें जो है उसी सरसों की फसल में पकड़ा गया और भाई लोगों का फसल काफी नुकसान हुआ। उसकी वजह से जनता इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी कि उसको कुछ दिख नहीं रहा था, फसल क्या है क्या नहीं है। जिधर जैसा भी अगर वो निकलता था लोग भागते थे, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ फसल का। और यहाँ की जनता जो घायल हुई, ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की है, मालेपुर थाने की। तो पुलिस प्रशासन पर भी बताया जा रहा है कि एक दरोगा साहब थे, उन पर भी हमला किया है। वो सर अपना बचाव नहीं कर पाए तो हमला होगा ही। जानवर है, वो किसी को देख नहीं रहा, पहचान नहीं रहा कि ये सिपाही है, ये गाँव की जनता है। वो जानवर है, वो किसी को भी पाएगा वो हमला करेगा। अगर कोई अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा तो हम भी अगर बैठे रहेंगे तो हमको भी हमला कर सकता है, हमारे ऊपर भी। तो वो कैसे पकड़ा जाता है? यहाँ जाल से नहीं पकड़ा जाता है। यहाँ का कोई एक युवा महेशपुर गांव का कोई इंद्रेश नाम का लड़का था, उसके द्वारा हिम्मत जुटाई गई। हिम्मत जुटा के उसके ऊपर हमला किया
उसको पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद तेंदुआ उसको पकड़ लिया। उसके बाद जैसे तेंदुआ उसको पकड़ा, यहाँ की अच्छा, मतलब तेंदुआ उनके ऊपर हमला करता है? गर्दन पकड़ने की कोशिश किया। अच्छा, जो गर्दन जब पकड़ लिया तो यहाँ की जनता आक्रोशित होकर के तेंदुआ को मारी, घायल की। उसके बाद जब तेंदुआ घायल हुआ, उसको पिंजरे में बंद किए। उसके बाद वहाँ से जो है तेंदुए को पकड़ करके पिंजरे में लेकर के आए। उसके बाद उसको गांव की जनता के द्वारा, यहाँ की जो भी हमारे युवा भाई लोग साथ दिए, उन लोगों के द्वारा उसको कुशल सुरक्षित तरीके से उसको इलाज करवाए। यहाँ के जो है चिकित्सा अधिकारी भी आए, उसको इलाज के इंजेक्ट किए। उसके बाद जाके उसको पुलिस द्वारा हवालित किए। और अच्छा, ये मैं रोकना चाहूंगा आपको। ये जो ग्रामीण द्वारा ये रोका जा रहा था कि उसको ले जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन को तेंदुए को। देखिए, इसमें ग्रामीण रोकना इसलिए चाह रहे थे कि उस किसके भी घर का भी व्यक्ति, चाहे हमारे घर का हो या किसी के भी घर का हो, अगर उसके घर का व्यक्ति घायल होगा, उसको इलाज के लिए या कुछ के लिए सहयोग देना जरूरी है। यहाँ पर सरकार की ये भूमिका बनती है, क्योंकि वो ऐसा खतरनाक जानवर है, किसी के भी ऊपर हमला कर सकता था। चाहे पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया तो वहाँ पर जो है सरकार उनकी सुरक्षा देगी, उनकी दवा देगी। यहाँ की गांव की जनता किसके पास जाएगी, बताइए? अच्छा, ये जो गांव वाले इकट्ठा होकर उसका प्रशासन के साथ उनसे प्रशासन से यही मांग था कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है और जो भी जिसको घायल किए हैं, जिसको चोट लगी है, उनकी दवा दुआ हो जाए, बस। बाकी क्या मांग था, और कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि जनता द्वारा। कि कौन सा गांव है ये? महेशपुर गाँव। महेशपुर गांव में जिसके द्वारा तेंदुआ पकड़ा जाता है, वो उसका नाम क्या बता रहे हैं? इंद्रेश। उसकी उम्र क्या थी भैया? 27 साल का महेश एक बहुत ही बहादुरी, इंद्रेश बहुत बहादुरी का काम करता है। तेंदुए को पकड़ने के लिए उसकी अहम भूमिका होती है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर तेंदुए पर हमला करता है। तेंदुआ महेश पर हमला करता है, उसके बाद इंद्रेश उसके बाद इंद्रेश उस पर हमला करता है, जिससे वो बेचित हो जाता है तेंदुआ। और उसके बाद उसे प्रशासन के लोग और ग्रामीण के लोग पकड़ पाते हैं। लगा लोग नहीं पकड़े इसको, ग्रामीण हम बताने उसमें अपने बच्चे को बचाने जब मेरे भी लग गया सर चोट हाथ में, बच्चे को हटाए। उसके बाद ये आप जो तेंदुए को पकड़ते हैं वो आपका लड़का था? हमारे भाई का लड़का, आपके भाई का लड़का था, हमारा भतीजा है। जब उसको गिरा दिया, पूरी जूता घायल कर दिया, खून गया। अब उसको पैर हाथ खींचने लगे। उसके बाद मेरे लग गया था हाथ में। अच्छा, ये अब आप अपनी आंखों से देखते हैं जब वो आपका लड़का उसको पकड़ने की, यानी कि उसको पकड़वाने की पूरा फुल गिरा दिया था, पूरा फुल गिरा दिया था। अच्छा, खून हो गया था। तेंदुआ उसको पकड़ लिया था, एकदम फुल पकड़ लिया। यहाँ लग गया, सर पे लग गया, नाक भी काट दिया सर। और उसको बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। मुझे बताया सर। उसके बाद हमको एक रात लग गया। बच्चे बचा भी, बच्चा मेरा तो बुरी तरह घायल हो गया, पूरा घायल हो चुका है। तब घायल सर जवाब लेके जिला। ये कहाँ से जवाब दे दिए हैं? धमारुआ से। उनका नाम क्या बता रहे थे? इंद्रेश जब तेंदुए को पकड़ता है तो तेंदुआ इंद्रेश पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल आनन फानन में पहुंचाया जाता है, लेकिन जिस अस्पताल में उसे ले जाते हैं वहां से उनका जवाब हो गया है। वो कहीं और अब उनको लेकर एडमिट कराने के लिए लेके जा रहे हैं। अब देखना होगा क्या इंद्रेश की तबीयत ठीक हो पाती है। क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा गंभीर तो नहीं है? वो गंभीर है सर, गंभीर है। तभी जवाब हो गया सर। अच्छा, ये अम्मा, ये तेंदुआ गाँव में कब आप सबके आवत है? महेश कब आवत है? काल आया था। काल 5 बजे पे। अच्छा, काल 5 बजे आ जाते तो आप सब जाल में बजा रहा, काल पता चली है सुल्तानपुर जिले में, सुल्तानपुर जिला में। तो आपका मतलब एक दहशत का माहौल बन गया हो। तो प्रशासन यहाँ आवत है तो क्या कहते हैं आप सबसे? प्रशासन जब आती है तो बचाव के लिए क्या कहती है? बचाव के लिए साझे मालीपुर के पुलिस कहे अपने अपने घर में जाके बंद करके सुता। तब बताओ घर में बंद करके गोरू बछरू कहाँ जाई है? रात को मने उठे ताके न कहीं के थाना चले। तो ये इंद्रेश आपका लड़का था? हाँ, इंद्रेश आपका लड़का। हाँ, तो इंद्रेश अभी ठीक है? ठीक कहाँ है? जवाब दे देते तो कहा ठीक है। नकुल लेके गए। अब हमारे लोग गाड़ी रोका थे, पुलिस हम सबके ऊपर हमला बोलती बे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, ग्रामीण के लोग आप लोग रोक रहे थे उसे नहीं ले जाने के लिए? हाँ, जिन लाई जा पहले लाई के सुई दवाई करा, कोनो अथुआ नहीं तो कोनो उपाय नहीं। लेकिन पुलिस झूठ पर आती है, मारे झूठती बे। तो आप लोग क्यों ये मांग करते हैं कि उनसे की दवा ववा करा? ये इंद्रेश क्या प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन की मदद किया था पकड़ने में?
इंद्रेश, हाँ इंद्रेश और जनता काल से पुलिस आ रही, कुछ ना कर पाए, नहीं पकड़ पाए। कुछ ना, खाली तमाशा देखते। अगर तमाशा न देखा तो का बोलते कि अपना जनी हमला न कर पाया। कई लोगों पर हमला कर दिया। वो 4 जनी थे, 4 जनी हमला करे, तो ओकरे बाद का बोलते हम सब रोकत है गाड़ी, हम सबके ढकेल के ओकरे बाद पुलिस लेके भागत गई मार के। खाली वीडियो ना बनाए ना, और वीडियो बनाए होते तब देखे होता। कुछ ना भाव खाली जनता का बोलते के पकड़ी तब जनता। इनका छोटा भाई है, बड़े भाई। ये इनके बड़े भाई हैं जो इंद्रेश, जिन्होंने तेंदुआ पकड़ने का काम किया प्रशासन के साथ मिलकर और सफलता एक प्राप्त की, जो कि ग्रामीण पूरा डरा हुआ था। शायद वो अगर आज नहीं पकड़ा जाता तो ग्रामीण आज भी पूरी रात सो ना पाते और एक ऐसा माहौल बना हुआ था। आप लोग कल की रात में सोए नहीं होंगे? नहीं थे, 3:30-4 तक हम सब जगह थे। छत से पूरा लाइट लगाए, 2-3 लाइट लगाए थे, पूरा उजाला जैसे जानकारी मिली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई नहीं थे। और हम प्रधान को खबर दिए, प्रधान बोले कि तेंदुआ पकड़ के चला गया है। और उसके बाद 10 बजे 100 नंबर भी बुलाए, 100 नंबर वाले बोले सब लोग घर में छुप जाओ और लाठी वाठी करो, घर में सब कर लो। हम सबको ही डांट रहे थे और 100 नंबर वाले आए। तो उसके बाद हम सब भाई क्या करें, मजबूर से, कोई साथ देने वाला नहीं। आज भी वही हुआ, मेरा भाई कैसे भी उसको पकड़वाया, उस पर कूद कर, उसको चोट लगी, काफ़ी चोटें लगी सिर पे, आंखें पे, और उससे कोई प्रशासन इतना था लेकिन कोई हाल पूछने वाला नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। हम सब उसको ले गए नज़दीक में, देखा वहाँ से रिफर हो गया। उसके बाद जलालपुर भेज दिए हैं, वहाँ से देखो होता है नहीं, वहाँ पे रिफर हो सकता है। यहाँ तक नहीं थे। ये कहाँ से रिफर किए हैं अभी? यहाँ से मतलब हम सब लोकल में दिखाए थे, डॉक्टर से बोले हमारे बस का नहीं है, और नागपुर लेकर गए हैं। हाँ, अब देखो वहाँ पर गवर्नमेंट में क्या होता है। हालांकि इंद्रेश ने इतना बहादुरी का काम किया है। उस तेंदुए, अच्छा तेंदुए की लंबाई लगभग बताया जा रहा है कि 3 फीट थी। 3 फीट थी। काफी कितना था? 6 फुट और रखा लगभग 6 फुट का था, यानी कि मैं ऊंचाई की बात करूं तो। और वो इंद्रेश, और कैसे वो बहादुरी दिखाता है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर और उसको पकड़ने का सहयोग करता है प्रशासन के साथ, जिससे आज उसकी हालात गंभीर है। उसको डॉक्टरी से सर बोला चलिए आप, हम उसके पीछे थे, हम उसके चाचा लगते हैं। अच्छा, इंद्रेश जो आगे जा रहा था उसके पीछे हम थे और एक व्यक्ति था। अच्छा, जब तेंदुआ दिखता है तो प्रशासन के लोग वहाँ उपस्थित होते हैं? नहीं, उसके बाद वो सर नहीं गए, उनको कहते हैं इंद्रेश को कि आप चलिए जाइए जाइए, हाँ, जाइए। कुछ नहीं होगा। हाँ, तब वो इंद्रेश गया आगे। उसके बाद एक व्यक्ति और गया, तो हम तो सर पीछे थे। जब इंद्रेश को गिरा दिया, बुरी तरह घायल कर दिया, तब मेरे भतीजा चोट लग गई, उसको तो आप भी दौड़ पड़े? हम भी दौड़ पड़े, दांत लगा, उसके बाद दूसरे व्यक्ति पर छूट गया, मैं छूट गया, तो इंद्रेश को मेरे खींच के ले गया बाहर, तब इंद्रेश बच गया। उसके बाद दूसरे मारा, उसके बाद मेरे एक दांत लगा। अच्छा, क्या शंका लग रही है कि अभी और भी हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि कल परसों देखा गया तो कोई और उम्मीद नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफी चेक किए सब लोग। शंका तो नहीं, अभी हो सकता है भाई, उसका साथ वाला हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पता नहीं कैसे पता चली। हालांकि ये ग्रामीण के लोग हैं, तेंदुआ पकड़ा गया, प्रशासन उसे लेकर चली भी गई है और तेंदुए का इलाज भी कर रही है। और ग्रामीण अब एकदम डर इनका हट चुका है। नहीं तो आज भी अगर पकड़ाना जाता तो ग्रामीण एक दहशत में जीते। इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।